बहुत सारे लोग एक बड़ी सी दीवार के अंदर सालों से कैद थे, लेकिन जब कुछ टीनेजर्स ने ट्राई किया दीवार के उस पार जाने के लिए, तब वहां पर आखिर क्या हुआ होगा और उनके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटी होंगी, इस बारे में पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसको डिस्ट्रॉय करने वाले कोई और नहीं बल्कि हम ह्यूमंस ही थे। इतने सालों तक अलग अलग कंट्रीज के बीच लड़ाई होने के बाद चारों तरफ एकदम से तबाही मच गई थी। इसीलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ लोगों के ग्रुप ने एक बहुत बड़ी जगह बनाई और वो जगह तो बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। उस जगह के लीडर का नाम एवलिन होता है और उसने अपने सारे लोगों के साथ मिलकर के इस जगह पर वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी जैसा कि हमारी पृथ्वी पहले हुआ करती थी। लेकिन एवलिन ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये बता रखा था कि इस दीवार के उस पार की दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अब हम सबके अलावा और कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। एवलिन और उसके आदमियों ने तो यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सख्त नियम बनाए थे, जैसे कि एवलिन के लोगों को उन पर होलोग्राम की मदद से नजर रख सकते थे और वो सब चाह करके भी इस दीवार से बाहर नहीं जा सकते थे। इसी तरीके से वो सारे लोग इतने सालों तक उन दीवारों के बीच में ही रह रहे थे। अब हमें ट्रेस और टोपी नाम की दो टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ करके कुछ बातें कर रहे थे। ट्रेस टोपी से बोलती है कि उसे कैसे भी करके इन दीवार के उस पार जाना है, क्योंकि ये उसकी बचपन की ख्वाहिश थी और कैसे भी करके उसे ये पता करके ही रहना था उसे बड़ी सी दीवार से उस पार आखिर है क्या। टोपी तो ट्रेस से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो ट्रेस की बातों से एकदम से एग्री हो जाता है। अब उनके सामने एवलिन का एक होलोग्राम आ जाता है जो सभी को बता रही थी कि इस दीवार के पार जो भी जाने की कोशिश करता है उसे पब्लिकली खत्म कर दिया जाता है। और उन लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ लिया था जो उनके अगेंस्ट थे और इस दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए कुछ देर बाद ट्रेस और टोपी उस जगह पर चले जाते हैं। वहां पर ट्रेस जोहाना नाम की एक लीडर से मिलती है। जोहाना कैसे भी करके एवलिन की जगह लेना चाहती थी, पर होने वाले इतने सारे इलेक्शंस में वो बार बार हार जा रही थी। अब वहीं पर मैक्स नाम के एक अपराधी को दिखाया जाता है जिसने इस दीवार के बाहर जाने की कोशिश की थी और अब एवलिन के सभी लोग मैक्स को पकड़ करके सामने लाते हैं। बाकी सब तो मैक्स को जान से मारने के लिए कह रहे थे और अब अगले ही मूवमेंट में मैक्स को बहुत बुरी तरीके से मार दिया जाता है। एवलिन पब्लिकली सभी को इसीलिए मारती थी ताकि वहां पर रहने वाले सभी के बीच उसका डर बना रहे। टोबी जो एवलिन का बेटा था वो उसके पास आकर एवलिन को बताता है कि सारी चीजें एकदम से गलत हैं, लेकिन एवलिन के हाथों में अब पावर थी जिससे वो खुद को वहां की रानी समझ रही थी। और इन सारी चीजों के बाद टोपी और ट्रेस एक साथ वापस मिलते हैं और अब ट्रेस को कैसे भी करके ये पता लगाना था कि आखिर उधर है क्या। टोपी हमेशा की तरह ट्रेस के हाँ में हाँ मिलाता ही रहता है, लेकिन अब ट्रेस को सबसे पहले अपने भाई को लैब को एवलिन की कैद से बाहर निकालना था। इसीलिए टोपी चोरी छुपी जा करके कोलैब को बाहर निकाल लेता है, लेकिन ये करते हुए वहां के कुछ गार्ड्स ने टोपी को देख लिया था और अब जैसे ही टोपी कोलैब को लेकर के बाहर आता है तभी वो सारे गार्ड्स उसके पीछे से रोक देते हैं। लेकिन टोपी के पास अपना दूसरा प्लान पहले से ही रेडी था। उसने कोलैब को नीचे फेंक दिया और उस पर गोली चलाने का नाटक किया, जिससे उन गार्ड्स को ये लग रहा था कि टोपी ने कोलैब को जान से मार दिया और इसीलिए वो सब कुछ देर के बाद वहां से चले जाते हैं। लेकिन कोलैब तो एकदम सही सलामत था और अब वो तीनों उन्हीं गार्ड्स की एक गाड़ी की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में टोपी का एक दोस्त पीटर भी मिल गया था जो उनके साथ आने की जिद करने लगता है, नहीं तो वो गार्ड्स को उन सभी के बारे में बता देगा। इसीलिए वो पीटर भी उनके साथ शामिल हो जाता है। जो वो सब एक चेकिंग पॉइंट्स पर पहुंचते हैं तब टोपी ने अपने एक दोस्त क्रिस्टियनिया की मदद से उस गेट का पास बनवा लिया था, जिससे कि वो सब बिना किसी परेशानी के उस चेक पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं और वो सब उस बड़ी सी दीवार के पास पहुंच गए थे। वो तो इतनी बड़ी दीवार पर चढ़ने की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब एवलिन के लोगों को इस बारे में पता चल गया था कि टोपी और उसके दोस्त मिलकर के किसी परमिशन के अंदर घुस गए हैं। इसलिए वो सब तुरंत ही उनके पीछे जाने लगते हैं और वहीं दूसरी तरफ टोपी और उसके दोस्तों ने दीवार पे चढ़ना स्टार्ट भी कर दिया था। वो सब इतनी तेजी से दीवार के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दीवार पर लगी तारों को काटने जाते हैं तभी उन्हें ये पता चलता है कि उन बड़ी बड़ी तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, जिससे कि उनके कुछ मेंबर्स को झटका भी लगता है। और अब दीवार के नीचे एवलिन के लोग भी आ चुके थे जो कि उन सभी पर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और इसीलिए टोपी और ट्रेस जल्दी से नीचे उतर कर एवलिन के लोगों पर रिवर्स फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों ने तो देखते ही देखते उन सभी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, जिससे दीवार की वायर्स की इलेक्ट्रिसिटी जा रही थी और इसीलिए वो सब बिना किसी डर के दीवार के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एवलिन के लोगों ने ट्रेस की एक फ्रेंड को गोली मार दी, जिसे वो अब बचा नहीं सकते थे
और इसीलिए अब ट्रेस और उनके दोस्तों को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सब तो काफ़ी जल्दी से दीवार के उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जो नज़ारा उन लोगों ने देखा उसके बाद तो वो एकदम से शॉक्ड रह गए। दीवार के उस पार तो कोई और भी इंसान बचा ही नहीं था, जैसे कि पूरी ह्यूमैनिटी का सफाया हो चुका था और वो पूरी जगह किसी शमशान घाट से कम नहीं लग रही थी। और इसीलिए अब टोपी और बाकी सब निराश होकर के आगे बढ़ने लगते हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि उन सभी के ऊपर खून की बारिश भी हो रही थी और अब वो सब एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि उन्होंने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी। अब इन सारी चीज़ों के बाद वो सब वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी उस जगह पर एवलिन के वो सारे गार्ड्स आ गए थे जो लगातार टोपी और उसके दोस्तों को जान से मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। वो सब तो अपनी जान बचा करके आगे भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक इनविजिबल दीवार खुलती है जिसमें से एक अनजान रास्ता था और उस रास्ते के उस पार बहुत सारे सोल्जर्स खड़े थे जिनकी टेक्नोलॉजी सेट बहुत ज़्यादा एडवांस लग रही थी। उन लोगों ने टोपी और उसके दोस्तों को अपनी दीवार के अंदर बुला लिया और साथ ही साथ एल्विन के लोगों को खत्म भी कर दिया। टोपी और उसके दोस्तों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, लेकिन वो सारे सोल्जर्स उनके बारे में पता नहीं पहले से ही जानते थे और वो तो काफ़ी टाइम से उन सभी का वेट भी कर रहे होते हैं। और इसके बाद में सभी मिलिट्री वालों का सेक्रेटरी टोपी को बाकी सभी लोगों को जेनेटिक वेलफेयर नाम की एक कॉलोनी में ले जाता है जहाँ पर सारी चीज़ इतनी ज़्यादा एडवांस थी ना कि लग रहा था कि ये सारे लोग फ्यूचर में जी रहे हैं। और जब ये सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब उनकी बड़ी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। टोपी, ट्रेस और उसके बाकी दोस्त फ्रेश होने के बाद एक कमरे में आते हैं जहाँ पर उन्हें इन सभी चीजों के बारे में सच्चाई बताई जाती है। दरअसल सालों पहले जब अर्थ पर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा था तब साइंटिस्ट लोगों ने कहीं ना कहीं से बचाने का एक सॉल्यूशन निकाल लिया था। वो सब इंसानों की जेनेटिक्स को चेंज करके उन्हें इन सारे पॉल्यूशन से बचा सकते थे। लेकिन जैसे ही सभी कंट्रीज में वार होना स्टार्ट हो गई तब उन सभी को अपना एक्सपेरिमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी और इसीलिए उन लोगों ने सारी लड़ाई खत्म होने के बाद जगह जगह पर ऐसे स्मॉल सिटीज बना दी थी जो चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई थी। यानी टोपी और ट्रेस और बाकी लोग जिस दीवार के पीछे रह रहे थे उसे एवलिन ने नहीं बल्कि इन सारे वैज्ञानिकों ने बनाया था ताकि वो सब ह्यूमैनिटी को बचा सके और अपनी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैथ्यू नाम का एक इंचार्ज उन सभी को यहाँ के तौर तरीके सिखाने लेकर चला जाता है। जब मैथ्यू टोपी और उसके दोस्तों को एक जगह पर लाता है जहाँ पर बाकी सिटीज के और भी सारे लोग मौजूद होते हैं तो वो टोपी और बाकी सभी लोगों को देख करके काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वह सारे लोग टोपी और उसके बाकी सारे दोस्तों को उनकी सिटीज में हमेशा देखा करते थे और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात थी। इसके बाद वो सब वहाँ के बाकी लोगों के साथ मिलने चले जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ एवलिन को उनके आदमियों के थ्रू सब कुछ पता चल गया था और इसीलिए वो अपने लोगों को जंग के लिए रेडी होने के लिए कहती है। वहीं जेनेटिक वेलफेयर में टोपी और ट्रेस को सब कुछ सही होते हुए भी गलत लग रहा था, खास करके टोपी को कुछ दाल में काला भी लग रहा था। तभी उनके पास मैथ्यू आ जाता है जो ट्रेस को कहता है कि उसे डायरेक्टर ने अभी अपने पास बुलाया है। ट्रेस इस बात के लिए मना तो नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन सबकी जान जो बचाई थी और उन्हें रहने के लिए एक अच्छी फैसिलिटीज भी दी थी। इसीलिए ट्रेस मैथ्यू के साथ चली जाती है और कुछ ही देर के बाद ट्रेस उस जगह के डायरेक्टर डेविड से मिल रही थी जो ट्रेस को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल डेविड और उसकी पुरानी कंपनी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जिसका पूरा डीएनए एकदम से प्योर हो और उन्होंने अब ट्रेस का डीएनए सैंपल चेक किया तब उन्हें कंफर्म हो गया कि ट्रेसी वही इंसान है जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में उनकी मदद कर सकती है। डेविड ट्रेस के सामने यह शर्त रखता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो उसकी माँ के स्टोर की गई सारी यादें उसे लौटा देगी और ट्रेस अपनी माँ की यादों को कैसे भी करके हासिल करना चाहती थी और इसीलिए वो डेविड की मदद करने के लिए रेडी भी हो जाती है। ट्रेस ने जब ये सारी बातें टोपी को बताई तब टोपी को ये सारी चीज़ें पहले से ही गलत लग रही थी, लेकिन अब ट्रेस ने अपना डिसीजन जो बना लिया था और अपनी माँ की यादें वापस लाने के लिए ट्रेस तो अब बार बार डेविड से मिलने के लिए जा रही थी और इसीलिए अब टोपी अपने दोस्तों के साथ वहाँ की ट्रेनिंग करने चला जाता है। क्रिस्टियाना और टोपी तो वहाँ की मिलिट्री फोर्स को ट्रेनिंग करना स्टार्ट भी कर देते हैं और वहीं पीटर और कोलिन को शिकागो सिटी पर नजर रखने की जल्दी जाती है जो वहाँ की वेदर से लेकर के सारी इंटरनल एक्टिविटीज पर नजर रखेंगे। और यहाँ पर टोपी धीरे धीरे मुश्किल से मुश्किल फाइटिंग टेक्निक सीखता जा रहा था और उसका लेवल बहुत कम टाइम में काफ़ी ऊपर आ गया था। और अब यहाँ कोलैब जो कि शिकागो सिटी पर नजर रख रही थी तो उसे वहाँ पर यह पता चलता है कि जोहाना और एवलिन के बीच में कुछ मतभेद हो गया है। वो दोनों कैसे भी करके सिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे और इसीलिए अब उन दोनों ग्रुप के बीच में एक जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है और इसीलिए कोलैब ये सारी बातें जाकर के टोपी को बता देता है। टोपी ने जब ट्रेस से ये बातें शेयर की
तो ट्रेस ने इस पर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ट्रेस अगर चाहती तो ये बात डायरेक्टर के पास जाकर के बता सकती थी, लेकिन ट्रेस ने सिंपली ये कह दिया कि वो इस बारे में ट्राई करेगी। पर सबसे पहले उसे डेविड के कुछ वैज्ञानिकों से मिलने जाना था, ताकि वो सब अपना जेनेटिक एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा सके। टोबी को तो ट्रेस की इन सारी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उन सभी चीजों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने के लिए उसकी टीम के साथ रेस्क्यू मिशन पर चला जाता है, जहाँ पर उन्हें किसी अनजान बस्ती में जाकर कुछ लोगों को बचाकर लाना था। लेकिन वहां जाकर टोबी को असली सच्चाई पता चलती है कि वो सारे सोल्जर्स जो उन लोगों को बचाते नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के बच्चों को किडनैप कर लेते थे और इन सारे बच्चों को जेनेटिक वेल्थ केयर में लेकर के जाया जाता था और उनकी पूरी याददाश्त मिटाकर अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता था। टोपी को जब इन सारी बातों का पता चला तब वो एकदम से शॉक्ड हो गया और इसीलिए अब वो कोलैब के साथ शिकागो सिटी का सिचुएशन देखता रहता है, जहां उन्हें ये पता चलता है कि जोहाना और एवलिन के बीच एक जबरदस्त वॉर की शुरुआत होने वाली है और उन दोनों के ग्रुप के बीच में कई लोग मारे भी जा चुके हैं। टोबी तुरंत ही डिसाइड करता है कि वो ट्रेस के पास जाकर के ये सारी सच्चाई उसे बता देगा और इसीलिए वो एक एम्प्लॉय की जबरदस्ती लेकर लिस्ट में ऊपर जाने लगता है। ट्रेस के पास पहुंचने के बाद टोपी ने उसे सारी सच्चाई बता दी। ये पूरी जगह वैसी नहीं है जैसा कि वो सोचते हैं। डेविड जो कि इस पूरी जगह का डायरेक्टर है, उसके लोग बच्चों को पकड़ करके यहाँ पर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करते थे, लेकिन डेविड और उसके लोग वहां आकर ट्रेस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और शायद वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेस टोपी की बातों पर भरोसा नहीं करती और इसीलिए अब ट्रेस डेविड के साथ उसकी सबसे बड़ी डील करने के लिए चाहती है। वहां के शोजर ने टोपी से पूछा कि अगर वो अपने शिकागो सिटी वापस जाना चाहती है तो वो उसे उसके दोस्तों को वहां पर छोड़ देंगे। ट्रेस ने यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को तो खो दिया था, इसीलिए अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। वो सोल्जर के साथ शिकागो सिटी जाने के लिए रेडी हो जाता है और टोपी जब उन सभी सोल्जर्स के साथ उनकी सिटी में चला गया था तब मैथ्यू टोपी को चुपके से बताता है कि ये वो सोल्जर को उसे शिकागो सिटी लेकर के नहीं जा रहे, क्योंकि इस पूरी जगह से सिर्फ डेविड ही शिप से बाहर जा सकता था, यानी कि टोपी की जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए मैथ्यू के जाने के बाद टोपी शिप के अंदर उन सभी सोल्जर्स के साथ फाइट करने लग जाता है और पूरी शिप एक सुनसान इलाके में आकर गिर गई थी, जो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। अब यहाँ ट्रेस डेविड के साथ एक ऐसी जगह पर आ गई थी यहाँ पर वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट का डील करने वाला था। ट्रेस भी उन सभी लोगों के सामने आ जाती है। वहाँ पर ट्रेस को डेविड के बारे में सारी सच्चाई पता चलती है। डेविड उन बड़े बड़े आदमियों को वो सारे लोग बेचना चाहता था, जो कि वो किडनैप करके अपने पास लाते थे। और इस बात से ट्रेस को टोपी की बातों पर भरोसा हो जाता है कि उसने डेविड के बारे में सब कुछ सच सच कहा था। लेकिन ट्रेस अभी कैसे भी करके अपनी माँ की यादें वापस लाना चाहती थी, इसलिए वो डेविड के साथ अभी भी देती रहती है। वो दोनों उस जगह से डील होने के बाद वापस चले गए थे। अब यहाँ टोपी जिसकी शिप क्रैश हो गई थी वो मैथ्यू के साथ सही सलामत बाहर निकलता है और टोपी को कैसे भी करके शिकागो सिटी पहुंचना था, इसलिए मैथ्यू टोपी को एक गेट के पास देता है जिससे कि वो इस जगह से बाहर निकल सकता है। साथ ही साथ मैथ्यू ने टोपी को डेविड के बारे में भी बताया कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। वो अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए किसी को भी मरवा सकता था। लेकिन अब टोपी बिना उसके बारे में सोचे आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और उसने मैथ्यू से कहा कि वो ट्रेस को जाकर के ये सारी बातें बोल दे। वो मैथ्यू को घायल छोड़ करके वहां से चला गया। मैथ्यू जेनेटिक वेलफेयर आने के बाद ट्रेस से वैसा ही कहता है, पर ट्रेस एकदम से सारा प्लान समझ गई थी, क्योंकि कुछ भी हो जाए टोपी अपने किसी भी दोस्त को घायल कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ेगा। और अब ट्रेस समझ जाती है कि टोपी को मदद की जरूरत है और इसीलिए वो अपने भाई कोलैब के पास जाकर के शिकागो सिटी के लीडर से कांटेक्ट करने के लिए कहता है, जो डूबी हुई कैसे भी करके बचा ले। और दूसरी तरफ टोपी बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में एवेलिन और उसके लोगों ने टोपी को पकड़ लिया था और जो उसे अपने साथ शिकागो सिटी लेकर के चले गए थे। इसके बाद एवेलिन टोपी से जाकर के मिलती है और टोपी उसे बता रहा होता है कि उसे ये जंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इन सारी चीजों में डेविड का ही फायदा है। लेकिन एवेलिन हमेशा की तरह टोपी की कोई भी बात नहीं मानती। टोपी तो शोजर को मार करके उसे जेल से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है और शोजर की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने की वजह से वो टोपी को पकड़कर वापस जेल में डाल देते हैं। और जब इन सारी चीजों के बारे में ट्रेस को पता चलता है तो टोपी की बात ना मान करके एकदम से रिग्रेट फील कर रही थी, इसीलिए वो तुरंत डेविड के पास चली जाती और उसे ये सारी चीज बंद करने के लिए कहती है। डेविड तो ट्रेस की बात मना नहीं करता, इसलिए ट्रेस डेविड की पावरफुल शिप लेकर के वहां से निकल गई थी और रास्ते में कोलैब और क्रिस्टीना पर ट्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और अब ये तीनों सीधे निकल पड़ते हैं शिकागो सिटी के पास। वहीं डेविड ने बहुत सारे सोल्जर्स को उनके पीछे लगा दिया था और जैसा कि हमें पता है इस पूरी जगह से सिर्फ डेविड की शिप के पास थी।
वो टेक्नोलॉजी इस जगह से बाहर निकल सकती थी। इसलिए ट्रेस कैसे भी करके उस इनविजिबल वॉल को खोलकर वहां से बाहर निकल गई थी और कुछ ही देर में वो तीनों शिकागो सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर जोहाना और एवलिन के बीच एक जबरदस्त वॉर स्टार्ट होने जा रही थी। एवलिन ने तो जंग जीतने के लिए ऐसी गैसेस का यूज करने का डिसाइड किया था जो लोगों की मेमोरीज को एकदम से इरेज कर देगी, और ऐसा करने पर तो पूरा फायदा डेविड का होगा, क्योंकि इसके बाद वो सारे विक्टिम को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकता था। अब ट्रेस क्रिस्टीना के साथ मिलकर टोपी को ढूंढने चली जाती है। उनके पास तो बहुत ही एडवांस हथियार भी होते हैं जिनका यूज करके वो वहाँ के सोल्जर्स को मारती जा रही थी, पर लास्ट में सिर्फ 2 ही सोल्जर्स बच जाते हैं जिन्हें की टोपी की मौका देकर के मार दिया था। टोपी के मिलने के बाद वो सब एवलिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ एवलिन के साथ पीटर होता है, लेकिन पीटर तो डेविड के साथ मिला हुआ था जो एवलिन की वो सारी गैस सिटी में फैलाने को कह देता है। एवलिन ऐसा करने ही जाती है कि तभी टोपी और बाकी सब उसे कमरे में पहुंच जाते हैं। तो भी उसकी मॉम एवलिन को इमोशनली कन्विंस करता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एवलिन टोपी की बातों को सुनकर के एक टाइम के लिए रुक गई थी, पर पीटर ने एवलिन के हाथों पर गोली मार दी और वो गैसों के बटन को दबा दिया, जिससे कि देखते ही देखते पूरी सिटी में गैसेस फैलने लगी, और अगर इन्हें जल्द से जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो सारे इंसानों की मेमोरीज लॉस्ट हो जाएगी। कोलैब वहां पर अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके इन गैसेस को रोकने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ डेविड को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, और इसीलिए वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके कोलैब के सारे कनेक्शन उसके दोस्तों के कट हो जाएं। जब पीटर ने देखा कि वो सारी गैसेस उसके कमरे में आने लगी हैं, तब वो टोपी और ट्रेस को कमरे में आने देता है। ट्रेस कैसे भी करके ये पता लगा रही होती है कि वो सारी गैस जो सिटी के अंदर फैल रही है उनका मेंस आखिर कहाँ पर है। मेंस मिलने के बाद ट्रेस तुरंत अंडरग्राउंड टनल के अंदर चली जाती है, लेकिन अब डेविड कैसे भी करके ट्रिक को रोकना चाहता था। वो तो वहाँ की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता था, जिससे कि वो ट्रेस को भी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेस ने जेनेटिक वेलफेयर में बहुत करीब से ट्रेनिंग ली थी, जिसकी मदद से वो सारे ट्रैप को पार करते हुए आगे निकल जाती है। तो वहीं डेविड भी अब समझ रहा था कि वो कैसे रोके, और ट्रेस से बड़ी मुश्किल से वो सोर्स ढूंढ लिया होता है जिससे कि वो पॉइजन गैसेस को निकाल रही थी, और अब ट्रेस ने बिना टाइम वेस्ट किए उस टेक्नोलॉजी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि सिटी में फैलने वाली सारी गैसेस एकदम से रुक जाती हैं और वो अब एकदम से सेफ थे। इसके बाद ट्रेस सारे लोगों को होलोग्राम की मदद से डेविड के बारे में सारी सच्चाई बता रही थी, जिससे कि सभी लोग डेविड की कोई भी बात नहीं मानेंगे। साथ ही साथ ट्रेस उन सभी को एक दूसरे से झगड़ा न करने की बजाय एकजुट होकर के रहने के लिए कहती है, और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।